यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्त की अवैध संपत्तियों पर हंटर चलाने का जो ऐलान किया था, अब उसका असर होना शुरू हो चुका है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां वक्त की कोई ना कोई प्रॉपर्टी निकल जाएगी। वक्फ बोर्ड के अधीन सबसे ज्यादा संपत्ति अगर कहीं है तो वो यूपी में है, और अब यूपी के कई शहरों में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे हो रहा है। और इसी दौरान कानपुर में भी सीएम के आदेश पर वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों की जांच की गई। तो सर्वे में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला निकला। कानपुर में वक्फ बोर्ड की कई सारी प्रॉपर्टी अवैध निकली, जिसमें कई मस्जिद, मदरसे और करबला शामिल, और अब उन पर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखने के बाद आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कानपुर में वक्फ की अवैध संपत्तियों से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की 1669 संपत्तियों का सर्वे किया है। कानपुर प्रशासन के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ की 1669 में 548 संपत्तियां अवैध निकली। सर्वे में वक्फ की 548 प्रॉपर्टी सरकारी निकली, यानी कि अवैध तरीके से वक्फ ने उस पर कब्जा किया हुआ। तो ये वो सर्वे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वे के दौरान जिन संपत्तियों का सर्वे किया गया, और फिर अब जो पूरी सर्वे की रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि 548 ऐसी संपत्ति जो वक्फ की नहीं, सरकारी संपत्ति थी, उस पर वक्फ का कब्जा था। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कानपुर प्रशासन वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियों का सर्वे किया गया है और उसमें कहां-कहां पर उसकी प्रॉपर्टी अवैध निकली है। कानपुर में वक्फ बोर्ड की 1669 संपत्तियों का सर्वे हुआ है। शहर की चारों तहसीलों में वक्फ की संपत्तियों की जांच हुई है, जिसके बाद कानपुर प्रशासन के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे में वक्फ बोर्ड की 1669 में से 548 संपत्ति अवैध निकली है। सर्वे में वक्फ की 1669 में से 548 प्रॉपर्टी सरकार की निकली है। सर्वे टीम ने 548 संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा पाया है। ज्यादातर संपत्तियों में मस्जिद और कब्रिस्तान बने मिले हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद 3 महीने तक कानपुर में सर्वे का काम हुआ। वक्फ की सभी संपत्तियों का सर्वे कर योगी सरकार को रिपोर्ट भेजी गई, और अब इस रिपोर्ट को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देखेगी, और फिर रिपोर्ट को देखने के बाद वक्फ की तरफ से किए गए कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर प्रशासन ने 2021 में भी सर्वे का काम शुरू किया था, लेकिन तब दबाव के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर प्रशासन ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है, और ये रिपोर्ट इस मायने में बहुत खास है क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह की तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज जिस पर अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, उनकी पहचान की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 548 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अवैध हैं। अब दूसरा जो फेज है, इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। जिस तरह से सीएम योगी ने ये कहा था कि वक्फ की जो तमाम जमीनें हैं जो अवैध रूप से कब्जे जिन जमीनों पर करके अवैध बोर्ड जो है वो अपनी जमीनों का दावा करता है, उनको जो है वो खाली कराने की बात की जा रही है। आपको बताएं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, करबले बने हुए हैं, और इन तमाम प्रॉपर्टीज की पहचान ही जो है वो प्रशासन ने की है, और इसी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है। तो इंतजार करना होगा कि इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि वह तमाम शहरों में तमाम जो बेशकीमती जमीनें होती हैं उन पर कब्जा कर लेता है, ऐसे ही प्रॉपर्टीज की पहचान करने के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया था, और इस प्रशासन ने इसी प्रॉपर्टीज की पहचान की है और उसी के आधार पर यह रिपोर्ट भेजी है। अब आपको बताते हैं कि कानपुर में ये सर्वे आखिर कब हुआ, किसके कहने पर हुआ, और कितने दिन तक ये सर्वे का काम चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिला प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू किया। इसके बाद वक्फ की संपत्ति पर 3 महीने तक सर्वे किया गया, और फिर जांच में वक्फ की कई अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ का अवैध कब्जा हटवाने का ऐलान किया था, जिसके बाद वक्फ की अवैध संपत्तियों से कब्जा हटाने पर जोर दिया गया। सरकारी जमीनों से वक्फ का कब्जा हटाने की कार्रवाई तेज हुई। इससे पहले 2021 में भी वक्फ की संपत्तियों का सर्वे शुरू हुआ, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उसे रोक दिया गया, और अब
हाल में कानपुर में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ तो 548 अवैध संपत्तियों का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इस वक्त हम कानपुर के ग्वालटोली के सूटरगंज इलाके में हैं और प्रशासन ने इस इलाके में भी वक्फ की कई सारी संपत्तियों को चिन्हित किया है। 548 संपत्तियां जो सरकारी जमीनों पर कब्जा है, जिसको लेकर बात हो रही है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर भी है। ये मस्जिद है सूटरगंज की, शिया मस्जिद है। कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज को पहचान की गई है उनमें से कुछ शिया वक्फ बोर्ड की है और कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। जो शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनमें से ये जो मस्जिद है शिया मस्जिद सूटरगंज, इसको लेकर भी कहा गया है कि जो अवैध कब्जा जिसको कहा जा रहा है, सरकारी जमीनों पर जो कब्जा है उसको लेकर जो बात हो रही है, उसमें जो रिपोर्ट दिया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये प्रॉपर्टी भी प्रशासन ने पहचान की है। कानपुर के तमाम इलाकों में अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड की, जिनमें से सरकारी संपत्ति पर कुछ वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा जमाया हुआ है, उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज ये भी है। और अलग अलग इलाकों में इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज है जिसको लेकर प्रशासन लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और अपनी रिपोर्ट को अब प्रशासन को भेज दिया गया है। कानपुर में ऐसे करीब 548 प्रॉपर्टीज की अब तक पहचान की जा चुकी है। कानपुर प्रशासन की छानबीन में वक्फ को लेकर कई और भी हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। अब आपको उनके बारे में भी बताते हैं। दरअसल कानपुर में सर्वे के दौरान कई सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा पाया गया है। सरकारी सर्वे के बाद वक्फ के अवैध कब्जे का पर्दाफाश हुआ। जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है उन जमीनों की कीमत करोड़ों में। इन कब्जे वाली जमीनों पर ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान बना दिए गए। यही नहीं, कब्जे वाली जमीनों पर यतीम खाना भी बनवाया गया है। छानबीन में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों का अवैध कब्जा मिला है। आपको बता दें कि कानपुर सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है और वहां अवैध संपत्ति भी उनकी ही है। सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा जमाया हुआ है। कानपुर में प्रशासन ने जिन वक्फ की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है उनमें से कई जगह पर मस्जिदें हैं, कई जगहों पर मदरसे चल रहे हैं, कई जगह कंपाउंड्स भी हैं जहां पे रिहायशी इलाके हैं, लोग रहते भी हैं। ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पे बहुत बड़ी आबादी भी रहती है। मार्केट्स के इलाके भी हैं। कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो करोड़ों की हो सकती है, जो बिल्कुल मार्केट के इलाकों में है। हालांकि ये जो ग्वालटोली का मछली वाला हाता है वहाँ पर यहाँ पे मदरसा चलता है जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी है जो बीच मार्केट्स में है और करोड़ों की कीमतों की है और इसीलिए इन प्रॉपर्टीज की पहचान की गई, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट को शासन को भेज जरूर दिया गया है, लेकिन आगे देखना होगा कि इसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जो बोर्ड के लिए बनाई गई है वो इस पर क्या एक्शन लेती है। सीएम योगी का मिशन क्लियर है, एक एक इंच सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म जाति से क्यों न जुड़ा हुआ हो। अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से संभल में अवैध निर्माण को एक एक करके जमींदोज कर दिया गया, वहां पर किस तरह बुलडोजर ड्राइव चलाया गया। उससे पहले हमने 2024 में लखनऊ के अकबर नगर में भी सर्वे के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखी। और अब सवाल है कि क्या कानपुर में जहां जहां वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा मिला है उस पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? तो चलिए संभल और लखनऊ में हुई कार्रवाई के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि पूरा ड्राइव कैसे चला, कैसे वहां पर जांच के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, एक्शन लिया गया। लखनऊ के अकबर नगर में पिछले साल यह ड्राइव चला था। 2024 में सर्वे के बाद अकबर नगर में कार्रवाई की गई थी। अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर का अभियान चलाया गया था। 10 जून 2024 से 19 जून 2024 तक की कार्रवाई हुई। 10 दिनों में 1100 मकान, 101 दुकानों को तोड़ा गया था। कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने के लिए अवैध निर्माण हटाए गए थे। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह डेवलप करने का यह प्लान है। वहां योगी सरकार इको टूरिज्म का हब बना रही है। अकबर नगर इलाका कुकरेल नदी की जमीन पर बसा था। संभल में भी सर्वे के दौरान अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया जाएगा। संभल में कई अवैध मकान, दुकानों पर बुलडोजर चला है। क्या अब कानपुर में भी सर्वे के बाद बुलडोजर एक्शन होगा?
कानपुर में पिछले 3 महीने से चल रहा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है। ये जो सर्वे हुआ है वक्फ संपत्तियों के लेकर हुआ है। पहचान की गई कि कानपुर में करीब 1670 संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की संपत्तियां हैं। इनमें से 548 संपत्तियों को सरकारी संपत्ति का दावा किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। कानपुर के अलग अलग जो तहसील हैं उनमें अलग अलग संपत्तियां हैं जिसको लेकर ये सर्वे किया गया था और अब जो है इन जमीनों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो शासन को भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इन जमीनों को जो है वो उनकी पहचान करके उन सर्वे के आधार पर कार्रवाई करेगी। आपको बताएं कि जो अलग अलग क्षेत्र है ये जो नवाबगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर ये मस्जिद है, इसकी भी पहचान की गई है। नोटिस सब किए गए हैं सबको और चूंकि प्रशासन के पास जो राजस्व डिपार्टमेंट है पूरी रिपोर्ट उनके पास नहीं है, पूरी जानकारी इन संपत्तियों का ब्यौरा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके आधार पर जरूर ये बताया गया है कि करीब 1670 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वह बोर्ड की हैं। इनमें से करीब 548 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें सरकारी जमीनों पर है। आप यहाँ बोर्ड भी देख सकते हैं, ये बाकायदा लिखा गया है कि बराए जायदाद वक्फ नंबर 29 खैरात अली। तो ये इसकी पहचान करके इसे भी नोटिस किया गया है और ये रिपोर्ट जो है वो अब शासन को सौंप दी गई है, जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, कानपुर। सीएम योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है तब से कई ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं, जिसने न सिर्फ माफियाओं की नींद उड़ाई बल्कि धर्म के कई ठेकेदारों की दुकानें भी बंद करवा दी। तो अब आपको उन कार्रवाइयों के बारे में बताते हैं। मंदिर मस्जिद से 98,000 लाउड स्पीकर उतरवाए गए, 1 लाख से ज्यादा स्पीकर की आवाज कम की गई। माफिया की 3,758 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट में 2400 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा अवैध जमीन छुड़ाई गई। और अब जब कानपुर में वक्फ की मनमानी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात का खुलासा हुआ है, तो कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से साफ साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड से अवैध कब्जों को जल्द हटवाया जाएगा। अब उनकी मनमानी और नहीं चलने दी जाएगी। किसी जमीन कब्जा कर लेते हैं और उसको आपकी जमीन बता देते हैं। सरकारी जमीनों को आपकी जमीन कर दी है। 547 ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी है, जिस पर इन्होंने मस्जिदें और मदरसे बना रखे हैं। नहीं, यही तो बता रहे हैं ना, ये जो भी जमीनें हैं और आप पूरा इतिहास निकाल दो, पूरे कागज निकाल दिखाओ, तो क्या इन्हीं के लिए है वो सब, वो आपकी जमीन? हिंदू, हमारा भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो यहाँ हिंदुस्तान में सब क्या कहते हैं, हिंदू थे कि सारे मुसलमान थे कि सब इन्हीं लोगों का है? तो हिंदू का कहाँ है? पूरे देश में तो यही है कि हिंदू राज्य है हमारा जो, लेकिन सबका साथ सबका विकास है। पहले वाली सरकारों ने ऐसे कर दिया है कि आने वाली 50 पीढ़ी हम लोग रो रहे हैं ना। ये एक बार भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान हो गया था, कोई मतलब ही नहीं था। मैं उन लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन हमारा भारत का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो पाकिस्तान में कई % हिंदू थे, आज कई % हिंदू हैं, और हिंदुस्तान में कई % मुस्लिम रह गए थे, और आज की तारीख में कई % मुसलमान है। तो कहीं न कहीं कुछ है। 56-57 देश है मुसलमानों का, लेकिन सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं। मतलब एक आखिरी सवाल है कि योगी जी ने कहा कि जो भी वक्फ की संपत्ति है, जो कब्जा इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, उन सबसे वापस लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा, लिया जाएगा, नहीं लेंगे, लिया नहीं जाएगा, लेंगे। हमारी जमीन वापस करो, हमारा मंदिर हमें वापस करो। अभी हमने कल बजट किया अपना, बजट में हमने 2 करोड़ रुपया लग दिया कि जितने मंदिर ढूंढ रही हूँ, सारे मंदिर की लिपाई पुताई, गेट लगा करके, ताला जो चाबी नगर निगम में मैं सब टंगवा दूंगी।